करने वाले हैं कि कैसे आप क्रेटिनिन के लेवल को कंट्रोल कर सकते हो अपनी डाइट से, अपने खाने पीने को बदल कर। अगर एक किडनी फेलियर का पेशेंट अपनी बॉडी के अंदर क्रेटिनिन के लेवल को कंट्रोल करना चाहता है तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि कुछ चीज़ों के बारे में वो जाने। और सबसे पहले ये कि क्रेटिनिन क्या है और कहाँ बनता है। तो जो क्रेटिनिन होता है, जिसे देखकर हम अक्सर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, वो हमारी बॉडी में बनता है, हमारी मसल्स में। तो मसल्स में बनने वाला वो प्रोटीन है जो कि है वेस्ट मटेरियल, जो कि किडनी से बाहर जाता था, मगर किडनी के कम काम करने की वजह से अब वो बॉडी से बाहर नहीं जा पाता और वो बॉडी में बिल्डअप हो जाता है। तो अगर एक किडनी फेलियर का पेशेंट अपनी बॉडी के अंदर क्रेटिनिन के लेवल को कंट्रोल करना चाहता है तो क्रेटिनिन की फॉर्मेशन को हमें डाउन करना होता है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि क्रेटिनिन हमारी बॉडी में बन कहाँ से रहा है। तो क्रेटिनिन जो है प्रोटीन है, तो बनता भी प्रोटीन से है। तो प्रोटीन कोई अगर किडनी फेलियर का पेशेंट ज़्यादा खाता है, जैसे नॉनवेज ज़्यादा खाएगा, दूध ज़्यादा पिएगा, पनीर ज़्यादा लेगा, दालें ज़्यादा खाएगा, तो उससे क्या होगा कि बॉडी के अंदर क्रेटिनिन की फॉर्मेशन ज़्यादा होगी। और ये ज़्यादा क्रेटिनिन की फॉर्मेशन हुई है, ये हमारी KFT रिपोर्ट में आना शुरू हो जाएगी कि क्रेटिनिन के लेवल बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी में क्रेटिनिन के लेवल एक्स्ट्रा ना बढ़े, हमारी बॉडी में क्रेटिनिन के लेवल डाउन हो, तो हमें बॉडी के अंदर प्रोटीन के इंटेक को कम करना होता है। यानी हमें एग है, नॉनवेज है, फिशेस है, अपने मिल्क है और मिल्क की बनी हुई आइटम्स हैं, इनको बंद कर दो और रिप्लेस कर दो कार्बोहाइड्रेट से। यानी हम इसे वीट से, राइस से रिप्लेस कर देंगे। अगर हम इसको सही तरीके से रिप्लेसमेंट लेकर चलते हैं तो प्रोटीन की जगह हम कार्बोहाइड्रेट से रिप्लेस कर सकते हैं, जो कि बॉडी के अंदर किसी भी टाइप की डेफिशिएंसी नहीं होने देता है। अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर हम प्रोटीन नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी तो आएगी ही। ऐसा नहीं होता। अगर हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है तो प्रोटीन बनने के बॉडी में दो तरीके होते हैं। या तो हम प्रोटीन लें और प्रोटीन जो आएगा वो बड़ा मॉलिक्यूल होगा, बॉडी उसे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके अपने हिसाब से प्रोटीन को कंज्यूम कर लेगी। दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका ये होता है कि या तो हम कार्बोहाइड्रेट्स खाएं, जो कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो बॉडी के अंदर जाके एक बड़ा प्रोटीन का मॉलिक्यूल बना देता है और बॉडी उसे अपने हिसाब से यूज़ कर लेती है। तो एक किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर कार्बोहाइड्रेट से जो पाथवे है हम उसे यूज़ करते हैं। प्रोटीन बनने का वो इस्तेमाल करते हैं कि बॉडी अपने हिसाब से प्रोटीन बनाए, ना कि प्रोटीन हम बॉडी को एक्स्ट्रा बाहर से दें। इससे क्या होगा कि बॉडी के अंदर क्रेटिनिन की जो फॉर्मेशन है वो कम बनी रहेगी, आपके लेवल हैं वो कंट्रोल बने रहेंगे, कभी भी वो बढ़ते हुए आपको तेज़ी से नज़र नहीं आएंगे। अब अगर हम क्रेटिनिन को और कंट्रोल करना चाहते हैं तो सिर्फ डाइट से काम नहीं बनता। डाइट में से प्रोटीन निकाल कर अकेले काम नहीं बनने वाला, हमें अपने कुछ चीज़ों पर ध्यान देना है, क्योंकि जो क्रेटिनिन है वो मसल्स पर बन रहा है। तो कोई भी चीज़ जिससे भी हमारी मसल्स की एक्टिविटी बढ़ती है उससे हमारी बॉडी के अंदर क्रेटिनिन का फॉर्मेशन बढ़ती है। यानी अगर एक किडनी फेलियर का पेशेंट को अगर वो थकावट वाला काम करता है, जैसे एक्सरसाइज करता है, रनिंग करता है, जॉगिंग करता है, स्विमिंग करता है, कुछ भी ऐसी चीज़ें करता है जहाँ पर उसकी मसल्स की एक्टिविटी बढ़ती है, तो वहाँ पर पेशेंट को जो क्रेटिनिन का लेवल है वो भी बढ़ते हुए दिखाई देता है। इसी तरह से कुछ और चीज़ें होती है जो हमारी बॉडी के अंदर क्रेटिनिन की फॉर्मेशन को इतनी तेज़ी से बढ़ा देती है। जैसे एक किडनी फेलियर के पेशेंट को फीवर आ जाता है तो क्या होता है, ये मसल्स में बहुत ज़्यादा क्रेटिनिन की फॉर्मेशन को बढ़ा देता है। मसल्स थकना शुरू हो जाती है, उसे पेन होने लगता है। उससे क्या होता है, उससे क्रेटिनिन की फॉर्मेशन बढ़ने लगती है। अगर आपका लेवल फीवर आने से पहले 3 था तो अब फीवर आने के बाद वो 7, 8, 9 भी हो सकता है। तो हमने अपने आप को फीवर से बचा कर रखना है। इसी तरह से अगर एक किडनी फेलियर पेशेंट को ठंड लगती है, शिवरिंग होती है, तो क्या होता है, शिवरिंग की वजह से मसल्स के अंदर क्रेटिनिन की फॉर्मेशन बढ़ जाती है, जो कि दोबारा से आपके KFT रिपोर्ट में आना शुरू कर देती है। इसी वजह से एक किडनी फेलियर पेशेंट को एक हॉट क्लाइमेट में रखा जाता है, जहाँ पर बॉडी का टेम्परेचर वो मेंटेन रहे, उसे ठंड ना लगे, बॉडी में किसी भी तरह की शिवरिंग ना हो, जिससे पेशेंट के क्रेटिनिन लेवल जंप ना करे। और क्रेटिनिन के लेवल अक्सर ट्रैवलिंग के अंदर भी बढ़ते हुए देखे जाते हैं। एक पेशेंट है, अगर वो छोटा मोटा ट्रैवल कर रहा है तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, मगर अगर वही पेशेंट किडनी फेलियर का कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग करना चाहता है, चाहे वो बाय एयर हो, बाय रोड हो या कुछ भी हो, पेशेंट के जो लेवल है क्रेटिनिन के वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पेशेंट को एक ही पोजीशन में बैठना पड़ता है
और मसल्स जो होती है एक ही पोजीशन में रहने की वजह से थकना शुरू हो जाती है और वहाँ पर क्रेटनिन की फॉर्मेशन बढ़ना शुरू हो जाती है। इसी तरह से अगर एक पेशेंट के बॉडी में कहीं पर भी फोड़ा बन जाए या कहीं पर भी पस फॉर्मेशन शुरू हो जाए तो भी क्रेटनिन के लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो किसी भी बॉडी के अंदर क्रेटनिन की फॉर्मेशन को तेज़ी से बढ़ा देते हैं। अगर हम एक किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर क्रेटनिन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमने क्या करना है, हमें प्रोटीन नहीं खाना, हमें नॉनवेज नहीं खाना, दूध नहीं लेना, दालें नहीं खानी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमने किसी भी तरह की हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी, चाहे वो रनिंग हो, जॉगिंग हो, बैडमिंटन खेलना हो या कुछ भी ऐसा हो जहाँ पर हमारी मसल्स की एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ने लगे। हमें अपने आप को फीवर से बचा कर रखना है, अपने आप को ठंड से बचा कर रखना है। किसी भी तरह की एक्स्ट्रा ट्रैवलिंग हमें नहीं करनी, खासकर उन इलाकों में जहाँ ठंड होती है। अगर एक किडनी फेलियर का पेशेंट ये चीज़ों का ध्यान रख लेता है तो अपनी बॉडी के अंदर क्रेटनिन की फॉर्मेशन को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेता है। किसी बॉडी में जो क्रेटनिन बन रहा है वह नॉर्मल अमाउंट में बन रहा है, अब नॉर्मली इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो उस पेशेंट को अपने लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है।